चैप्टर 12 नेचुरल डिज़ास्टर प्राकृतिक आपदाएं। प्रकृति हमेशा बदलती रहती है और चलती रहती है, जैसे मौसम में बदलाव, चंद्रमा के चरण, ज्वार और बारिश। इसके कुछ विशेषताएं हैं। हवा की वजह से पतंगें उड़ती हैं। बारिश हम सभी के लिए जल उपलब्ध कराती है। But sometimes strong winds and incessant rain bring harm to us. लेकिन कभी कभी तेज हवाएं और लगातार बारिश हमें नुकसान पहुंचाती हैं। Natural events that cause damage to life and property are called natural disasters or natural calamities. प्राकृतिक घटनाएं जो जीवन और संपत्ति को नुकसान पहुंचाती है उन्हें प्राकृतिक आपदा कहा जाता है। They include cyclone, flood, earthquake, volcanic eruption, famine, drought, tsunami, landslide, etc. इनमें चक्रवात, बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, अकाल, सूखा, सुनामी आदि शामिल हैं। इन सब के अलावा बाढ़ और भूकंप ये बहुत ही कॉमन है, बहुत ही सामान्य है भारत में। डिजास्टर्स कॉज लॉस ऑफ लाइफ्स, होम्स एंड लाइवलीहुड। आपदाओं से जीवन का नुकसान होता है, घरों का नुकसान होता है, आवास का नुकसान होता है और जीविका का नुकसान होता है। अब यहाँ फर्स्ट नेचुरल डिज़ास्टर के बारे में बताया है, अर्थक्वेक यानी भूकंप। भूकंप से आप सभी परिचित हैं, आप सभी जानते हैं कि भूकंप क्या होता है। Sometimes there are sudden movements under the surface of the earth. These cause strong vibration or tremors on the surface of the earth. These tremors are known as earthquakes. The earth experiences millions of earthquakes every year. Most of them are minor. We do not even feel most of them. Earthquakes occur without any warning. It is difficult to predict an earthquake. The seismograph is an instrument that measures and records details such as the duration of the earthquake. It measures the force of an earthquake on the Richter scale. The scientific study of earthquake is called seismology. कभी कभी पृथ्वी की सतह के नीचे बहुत ही अचानक से गति होने लगती है, वाइब्रेशन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन होने लगते हैं। These tremors are known as earthquake. इन झटकों को यानी पृथ्वी की सतह के नीचे जो वाइब्रेशन होने लगते हैं, झटके आने लगते हैं, इन्हीं को अर्थक्वेक कहते हैं। पृथ्वी पे हर साल मिलियंस, लाखों में अर्थक्वेक आते हैं। उनमें से कई तो बहुत छोटे होते हैं, हम उन्हें महसूस तक नहीं कर पाते हैं। अर्थक्वेक बिना किसी चेतावनी के आते हैं, उनके बारे में भविष्यवाणी भी नहीं की जा सकती है। लेकिन सीस्मोग्राफ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि अर्थक्वेक के ड्यूरेशन को, यानी कितनी देर तक अर्थक्वेक रहा और उसकी गति कितनी थी, कितनी तेज़ी से वो आया, उसको रिक्टर स्केल पर नापता है। अर्थक्वेक की स्टडी, साइंटिफिक स्टडी को सीस्मोलॉजी कहा जाता है। द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक इज कॉल्ड फोकस। जिस जगह पर अर्थक्वेक का ओरिजिन होता है, यानी जहाँ से अर्थक्वेक उठता है, उसको फोकस कहते हैं। द पॉइंट डायरेक्टली अबव द फोकस ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एपिसेंटर। और उस फोकस के बिल्कुल ऊपर का जो पॉइंट होता है उसे एपिसेंटर कहते हैं, यानी उसके ऊपर कोई जगह या कोई भी शहर बसा हुआ होता है, वो होता है एपिसेंटर। द इफेक्ट ऑफ एन अर्थक्वेक इज मैक्सिमम नियर द एपिसेंटर। और अर्थक्वेक यानी भूकंप का जो प्रभाव होता है वो एपिसेंटर के आसपास ही सबसे ज़्यादा होता है, एपिसेंटर पर और उसके आसपास। Earthquakes cause the following destructions. Houses are destroyed and people and cattle are buried alive under the debris of broken houses, rocks and bricks. Earthquakes crack and burst dams resulting floods. Earthquakes have caused a lot of damage in Bhuj and Ahmedabad in Gujarat and Uttarakhand in the northern mountains. Railway lines break, roads get damaged and houses collapse. Earthquakes destroy many cities of the world every year, causing widespread death and destruction. ये सभी अर्थक्वेक से होने वाले विनाश हैं। घर बर्बाद हो जाते हैं, लोग, पशु, जिंदा घरों के मलबे के नीचे, बिल्डिंग के मलबे के नीचे दब जाते हैं। अर्थक्वेक की वजह से डैम टूट जाते हैं या उनमें क्रैक पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से बाढ़ आ जाती है। अर्थक्वेक ने भुज, अहमदाबाद में, गुजरात के भुज और अहमदाबाद में और उत्तराखंड में बहुत ही तबाही भी मचाई है। रेलवे लाइन ब्रेक हो जाती है, रेलवे लाइन टूट जाती है, इससे घर गिर जाते हैं, सड़कें नष्ट हो जाती हैं। अर्थक्वेक से बहुत सारे दुनिया के शहर तबाह हो चुके हैं और हर साल तबाह होते हैं। प्रिपेयर्डनेस, तैयारी।
Earthquake monitoring centers regularly monitor and issue alerts, awareness campaigns, prepare people for the emergency. Earthquake resistant houses are designed in the vulnerable areas. These houses use light materials and avoid high stories. In case of an earthquake, we should run towards an open ground or take shelter under anything that is very strong. अर्थक्वेक को मॉनिटर करने वाले जो केंद्र होते हैं वो हमें इसके बारे में टाइम टाइम पर जागरूक करते रहते हैं। इसे जागरूक करने के लिए कई कैंपेन चलाए जाते हैं कि इमरजेंसी में लोगों को कैसे रिएक्ट करना है। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट घर यानी भूकंप विरोधी घर बनाए जाते हैं और उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि भूकंप में उसमें नुकसान ना हो या कम से कम नुकसान हो, जिसमें कि बहुमंजिला घर जो होते हैं उसको अवॉइड किया जाता है। लाइट मटेरियल का, हल्के पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है। और जब अर्थक्वेक आता है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जल्दी से ओपन ग्राउंड की तरफ भागना चाहिए, खुला हो, जहाँ से अगर कोई घर गिरता है, बिल्डिंग गिरती है तो हमें नुकसान ना हो, या फिर किसी बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज़ के नीचे पनाह लेनी चाहिए, जैसे किसी टेबल के नीचे छुप जाना या किसी बेड के नीचे। फ्लड्स यानी बाढ़ क्या होती है, जब नदियों से पानी का ओवरफ्लो भूमि की तरफ होने लगता है, ज़मीन की तरफ। जब नदियों का पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो ज़मीन की तरफ आने लगता है तो उसे बाढ़ कहते हैं। बांग्लादेश के बाद बाढ़ से प्रभावित दूसरा बड़ा देश है भारत। और बाढ़ का मुख्य कारण क्या होता है, एक्सेसिव रेन, बहुत ज़्यादा बारिश होना, नदी का मार्ग बदलना, बर्फ़ का पिघलना, लैंडस्लाइड, भूस्खलन या चक्रवात, ये सभी बाढ़ के कारण हैं। ए वेरी हाई टाइड एंड सुनामी कैन ऑल्सो कॉज फ्लड्स। जब बहुत ज़्यादा ज्वार आता है और सुनामी आती है तो ये भी बाढ़ का कारण बनती है। कभी कभी बाढ़ तब भी आती है जब बांध टूटते हैं। फ्लड्स कॉज, बाढ़ से क्या क्या नुकसान होते हैं, ए लॉट ऑफ डैमेज ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जीवन और संपत्ति का यानी जन धन का नुकसान, घर तबाह हो जाते हैं, पशु बहुत ही बड़ी संख्या में मारे जाते हैं, फसलें बर्बाद हो जाती हैं, कई लोगों की डूबने से मौत हो जाती है, बुखार आना, बाढ़ के बाद इन्फेक्शन होना, स्नेक बाइट्स, सांप का काटा जाना, क्योंकि बाढ़ के पानी के साथ कुछ ऐसे जंतु भी आ जाते हैं पानी के साथ साथ जो कि नदियों में रहते हैं, या नदियों में रहते हैं या फिर बह के उसके साथ आ जाते हैं, जो कि अपनी जीवन की रक्षा के लिए जब काटते हैं, जैसे कि यहाँ स्नेक बाइट के बारे में बताया गया है। तो कई सारे कारण हो जाते हैं, एक बाढ़ की वजह से कई कारण हो जाते हैं जीवन की क्षति के। डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स, ऑक्यूरेंस ऑफ फेमाइन लाइक कंडीशंस, फसलें बर्बाद हो जाती हैं जिससे कि भूखमरी जैसी स्थिति पैदा हो जाती है, रोज़गार चला जाता है, माइग्रेशन ऑफ पीपल टू सिटीज़ इन सर्च ऑफ जॉब्स, और जॉब के सर्च में, नौकरी की तलाश में लोग दूसरे शहरों में जाना शुरू कर देते हैं। और बाढ़ से प्रभावित होने वाले सबसे बड़े शिकार होते हैं किसान। इन इंडिया, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स सफ़र फ्रॉम हैवी फ्लड्स ड्यू टू द ओवरफ्लोइंग ऑफ द रिवर्स लाइक गंगा एंड ब्रह्मपुत्र एवरी ईयर। ये जो नाम दिए गए हैं, बिहार, वेस्ट बंगाल और भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य, ये हर साल गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसे नदियों में ओवरफ्लो होने की वजह से हर साल ये बाढ़ का सामना करते हैं। प्रिपेयर्डनेस, अब बाढ़ के लिए क्या तैयारी की जानी चाहिए। बिफोर बिल्डिंग अ हाउस वन नीड्स टू चेक द हिस्ट्री ऑफ फ्लडिंग इन द एरिया। घर बनाने से पहले उस एरिया के बारे में, उस एरिया में बाढ़ के इतिहास के बारे में जानकारी होनी चाहिए। गार्बेज शुड नॉट बी थ्रोन इनटू ड्रेन्स एंड रिवर्स। कूड़े को नदियों में या नालियों में नहीं बहाना चाहिए। इफ़ द बैंक्स ऑफ रिवर्स हैव ब्रोकन दे शुड बी प्रिपेयर्ड। अगर नदियों के किनारे टूट चुके हैं तो उनकी मरम्मत होनी चाहिए। ऑल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट शुड बी डिस्कनेक्टेड इफ देयर इज अ डेंजर ऑफ फ्लड। सभी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को यानी बिजली के जो भी उपकरण हैं उन सभी को बंद कर देना चाहिए अगर बाढ़ का खतरा हो, क्योंकि बाढ़ अगर आती है तो पानी की वजह से करंट सभी में फैल सकता है। नेक्स्ट है सुनामी। ए सुनामी इज़ अ सीरीज ऑफ वेव्स दैट आर क्रिएटेड व्हेन वाटर in an ocean is rapidly displaced. Volcanic eruptions, underwater explosions, underwater earthquakes can all generate a tsunami. The effects of a tsunami are devastating. सुनामी तरंगों की या लहरों की एक श्रृंखला होती है, एक सीरीज़ होती है, जो कब होती है, जब महासागरों में
पानी लगातार तेज़ी से विस्थापित होता रहता है और ये किस लिए होता है? ज्वालामुखी फटने की वजह से, पानी के नीचे भूकंप होने से, इन सभी की वजह से सुनामी होती है। या अंडर वाटर एक्सप्लोजन, पानी का अंडर वाटर एक्सप्लोजन यानी पानी के अंदर ही किसी एक्सप्लोजन की, किसी विस्फोट की वजह से। सुनामी से होने वाले प्रभाव या सुनामी के प्रभाव बहुत ही विनाशकारी होते हैं। इसकी तैयारी कैसे होनी चाहिए? A tsunami warning system was set up under the initiative of the United Nations. This system will alert all nations around the Indian Ocean in case of impending tsunamis. Once the warning is issued, people should immediately evacuate from coastal regions. यूनाइटेड नेशन के इनिशिएटिव के तहत एक सुनामी वार्निंग सिस्टम सेटअप किया गया था। इस सिस्टम में क्या होगा कि जब सुनामी आने वाली होगी तो हिंद महासागर के चारों तरफ के जितने भी नेशन हैं उनको आगाह कर दिया जाएगा और एक बार जब वार्निंग चली जाती है तो वहाँ रहने वाले तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को वहाँ से निकालना शुरू कर दिया जाएगा काम। ड्रॉट्स, सूखा। Wherever there is a shortage of rain over a long period of time, there is a drought. जब कहीं बहुत लंबे समय तक बारिश नहीं होती तो वहाँ सूखे की समस्या उत्पन्न हो जाती है। सूखे की वजह से पौधे, पशु और लोग सभी प्रभावित होते हैं। ये किसानों के लिए एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम रहती है हमेशा। ड्रॉट रिजल्ट्स फ्रॉम चेंजेस इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। सम ड्रॉट्स are caused by shifts in the winds that bring rain to an area. Others are caused by changing ocean currents which affect the temperature and moisture of the air. The monsoon in India are very erratic. Sometimes they are early and other times they are late. पृथ्वी के वायुमंडल में परिवर्तन के कारण सूखा होता है। कभी कभी सूखा हवाओं में बदलाव की वजह से होता है। जो एक क्षेत्र में बारिश लाते हैं, अगर उसमें बदलाव हो जाता है, बारिश नहीं होती है तो सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कभी कभी ये समुद्री धाराओं के बदलने के कारण होता है जो हवा के शीतोष्ण और नमी को प्रभावित करते हैं। भारत में मानसून बहुत ही अनिश्चित है, कभी कभी तो जल्दी हो जाता है और कभी मानसून लेट आता है। अब ड्रॉट से बचने के लिए क्या तैयारी की जानी चाहिए? रिजर्वर्स एंड वाटर टैंक्स शुड बी बिल्ट टू स्टोर वाटर. Farmers should be educated to avoid overgrazing. Rainwater harvesting, which involves collecting rainwater falling on rooftops and on the ground for future use, can be very useful. This will help farmers in case there is no rain. वाटर टैंक्स या तालाब बनाए जाने चाहिए पानी को बचाने के लिए। फार्मर्स को शिक्षित किया जाना चाहिए इस बारे में कि ओवर ग्रेजिंग ना हो, यानी पशु जो हैं वो कई बार क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा चरने लगते हैं, कहीं किसी क्षेत्र में ओवर ग्रेजिंग हो जाती है। और आप सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे मिट्टी को पकड़ के रखते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जानी चाहिए, यानी वर्षा जल संरक्षण किया जाना चाहिए, बारिश के पानी को संभाल के रखना चाहिए। और ये सभी काम तब मदद करेंगे जब बारिश ना हो रही हो। नेक्स्ट है साइक्लोन्स। साइक्लोन इज़ ए वायलेंट सर्कुलर स्टॉर्म. इट इज़ कन्फाइंड टू 30 डिग्री north to 30 degree south. This tropical belt is prone to extremely high speed wind in India. Tropical cyclones originate in and affect the coast of Bay of Bengal and Arabian Sea. In the eastern coast, these mainly occur in October and November. Winds averaging 180 km per hour strike these regions. It causes flooding and destruction of settlements, farms and crops. The cyclone of Andhra Pradesh in 1977 and cyclone Nargis of 2008 were the worst cyclones that affected India. चक्रवात एक बहुत ही हिंसक सर्कुलर स्टॉर्म होता है, एक तूफान होता है जो सर्कुलर मोशन में होता है। ये 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ तक ही सीमित होता है, तो इसलिए इस क्षेत्र में आने वाले जो एरियाज़ होते हैं वो एक्सट्रीमली हाई स्पीड विंड यानी बहुत ही तेज़ चलने वाली हवाओं से को लेकर ग्रसित होते हैं। भारत में ये ट्रॉपिकल साइक्लोन जो हैं जब निकलते हैं और बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को प्रभावित करते हैं। इन द ईस्टर्न कोस्ट, पूर्वी तट पर, पूर्वी कोस्ट में
दे मेनली ऑक्योर इन अक्टूबर नवंबर, ये मुख्य रूप से अक्टूबर और नवंबर में होते हैं। और हवाओं की रफ्तार इसमें औसतन 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। इसकी वजह से बाढ़ और बहुत ही विनाश होता है खेतों को और खेती को, कृषि को। 1977 में आंध्र प्रदेश में जो साइक्लोन आया था और 2008 का साइक्लोन नरगिस, ये अब तक के भारत को प्रभावित करने वाले सबसे बुरे साइक्लोन हैं। प्रिपेयर्डनेस, इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट रेगुलरली इश्यूज साइक्लोन वार्निंग, नेशनल साइक्लोन रिस्क mitigation project maintains some multi-purpose cyclone shelters and coastal embankments. It also trains local people in cyclone management and organizes afforestation drives. इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो समय समय पर साइक्लोन की वार्निंग देता रहता है। नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट चलाया जाता है इसको मेंटेन करने के लिए। नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट जो है वो चक्रवात आश्रयों को बनाए रखती है और तटीय तटबंध स्थानीय लोगों को चक्रवात प्रबंधन और ऑर्गेनाइज एफॉरेस्टेशन ड्राइव में ट्रेन करती रहती है। नेक्स्ट है एपिडेमिक्स यानी महामारी। मोस्टली एपिडेमिक्स आर द पोस्ट कैलामिटिक इम्पैक्ट्स। एपिडेमिक्स ऑक्योर व्हेन डिसीज इज स्प्रेड ऑन अ वेरी वाइड स्केल एंड कॉज अ लार्ज नंबर ऑफ डेथ्स इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। महामारी क्या होती है? सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो आपके सामने इस समय चल ही रहा है कोरोना, जिसकी वजह से आप घर बैठे वीडियोस इस तरीके से देख रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है कि बहुत ही कम समय में बहुत ही तबाही मचा देती है, बहुत ही ज़्यादा लोगों की अधिक संख्या में जान लेती है। Diseases like cholera, gastroenteritis, measles, plague, and malaria break out as epidemics due to unhygienic conditions after disasters like floods, heavy rainfall, and earthquakes. हैजा, गैस्ट्रोएंटराइटिस, खसरा, प्लेग और मलेरिया जैसी बीमारी बाढ़, भारी बारिश वाले भूकंप जैसी आपदाओं के बाद अनहाइजीनिक यानी जब गंदगी फैल जाती है तो उसके कारण ये सामने आती बीमारियाँ और महामारी का रूप ले लेती हैं। नेक्स्ट है मिटिगेशन, यानी किसी चीज़ को कम करना, हल्का करना। वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस टेक इनिशिएटिव टू प्रोवाइड रिलीफ एंड सपोर्ट टू द पीपल affected by natural calamities. Some of the organizations that provide help and support with money and manpower are, अब कुछ बहुत सारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज होती है, नॉन गवर्नमेंट एजेंसी होती है जिन्हें एनजीओ कहा जाता है। वो लोगों की जो कि किसी महामारी से या किसी भी आपदा से ग्रसित होते हैं उनकी हर तरीके से मदद करती है। ऐसे ही कुछ एनजीओज़ की यहाँ पे बताई गई है। द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, वॉलंटियर्स ऑफ इंडिया डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट, ये शॉर्ट फॉर्म भी दी गई है इनकी वाइड। द रेड क्रॉस सोसाइटी, द ऑक्सफोर्ड कमिटी फॉर फेमाइन रिलीफ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड और जिसे शॉर्ट में यूनिसेफ कहा जाता है, चाइल्ड रिलीफ एंड यू, फर्स्ट हैंड फाउंडेशन, फाइट द ड्रॉट फंड्स। Many other agencies of the United Nations are working actively to provide relief and help in the process of rehabilitation of disaster affected people. The United Nations Disaster Management Team in India comprise the UNICEF, UNESCO, ILO, FAO and WHO. All these organizations come forward to the help in times of need. ये सभी कुछ इसी तरीके के ऑर्गेनाइजेशन के नाम हैं जो कि इस तरह की मदद में आगे आती हैं। रोल ऑफ द कम्युनिटी, अब है समाज की भूमिका। अभी तक हमने जितने भी महामारी पड़ी और जो भी आपदाएं पड़ी है इन सभी से लोग बहुत ही तरीके से प्रभावित होते हैं, जान से, माल से, धन से, बहुत तरीके से वे घरों से बेघर हो जाते हैं। तो ऐसे समय में ज़रूरत होती है इन लोगों को बहुत ही केयर की, कुछ ऐसे लोगों से बात करने की जो कि उन्हें सहानुभूति दे सके और उन्हें कुछ ज़रूरत होती है कुछ बेसिक आधारभूत सुविधाओं की, जैसे कि रहने की जगह, खाना, कपड़े और पीने के लिए पानी, दवाइयाँ, ये तरह। और ये हमारे समाज की ड्यूटी है, समाज का कर्तव्य है कि हम ऐसे लोगों की मदद करें हर तरीके से जैसा कि संभव हो सके। रोल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ड्यूरिंग डिज़ास्टर्स, अब है आपदा के समय हमारी आर्म्ड फोर्सेस की भूमिका। हमारी आर्म्ड फोर्स जो है वो ऐसे समय में सबसे बड़ी मदद के लिए सामने आती है। वे क्या करते हैं?
रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हैं, लोगों के बचाव के लिए वे ऑपरेशंस चलाते हैं, सड़कों को साफ़ करते हैं ताकि आवाजाही में कोई समस्या ना हो। दे सेंड मेडिकल यूनिट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी एंड हेल्प इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, मेडिसिन एंड अदर रिलीफ मटेरियल। और वो क्या करते हैं, मेडिसिन उपलब्ध कराते हैं, खाना उपलब्ध कराते हैं और दवाइयाँ उपलब्ध कराते हैं, और भी रिलीफ के जितने भी मटेरियल्स हैं वो लोगों तक पहुंचाते हैं। द एयरफोर्स हेल्प्स इन ड्रॉपिंग फूड, वाटर एंड क्लॉथ्स इन द अफेक्टेड एरियाज़। आपने देखा होगा न्यूज़ में, कभी कहीं बाढ़ आती है तो एयरफोर्स क्या करती है, ऊपर से ही लोगों को खाना, पानी, कपड़े उपलब्ध कराती है। द पुलिस ट्राई टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर ड्यूरिंग अ डिजास्टर टू प्रिवेंट एंटी सोशल एलिमेंट्स फ्रॉम लूटिंग एंड डिस्ट्रॉइंग शॉप्स एंड होम्स। और पुलिस क्या करती है, ऐसे समय में कानून व्यवस्था को बनाए रखती है, क्योंकि ऐसे समय में कुछ चोरी और लूट पाटी का बहुत ही खतरा रहता है। तो पुलिस श्योर करती है ये कि ये सब ना हो सके। ड्यूरिंग कैलामिटीज़ बिजनेस हाउसेस, schools and colleges help to collect money, medicines, clothes, utensils, rations etc. as charity for the relief of the affected area। और ऐसे में स्कूल, कॉलेज, बिजनेस हाउस और ये जो भी चीज़ें हैं, ये धन, दवाइयाँ, कपड़े, बर्तन, राशन आदि दान में, चैरिटी में जमा करती है और ऐसे लोगों तक मदद के लिए इन्हें पहुंचाती है।